इस कहानी के लेखक हैं राजपिंदर सिंह। सुनते रहिए हर रोज दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी। काला साया। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जो जंगलों के बीच बसा था। उस गांव में एक पुराना खंडहर नुमा हवेली थी जिसे काला साया कहा जाता था। लोग कहते थे कि उस हवेली में कभी कोई नहीं गया और जो गया वह कभी लौटकर नहीं आया। रात के समय हवेली के आसपास अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या किसी की कराह सुनाई दे रही हो। गांव वालों ने उस हवेली से दूर रहना ही सही समझा। लेकिन एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम राजू था अपने दोस्तों के साथ हवेली के पास गया। दोस्तों के साथ शर्त लगाते हुए उसने कहा, मैं इस हवेली के अंदर जाकर दिखाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता। राजू ने दोस्तों की बातों को नजरअंदाज किया और अकेला हवेली के अंदर चला गया। हवेली अंदर से काफी सड़ी गली थी। दीवारों पर काई और मकड़ी के जाले लगे थे। अंदर पहुंचते ही अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी छाया अचानक काली होने लगी और उसके पास कुछ अंधेरा सा फैलने लगा। राजू अब डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे किसी के खुरचने और धीमी आवाज में बोलने की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे हवेली से बाहर निकलने की चेतावनी दे रहा हो। लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। वह हिल नहीं पा रहा था। अचानक एक परछाई उसके सामने आई। वह परछाई मानो इंसान की नहीं थी। उसकी आंखें जलती हुई सी लग रही थीं। राजू ने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। वह परछाई धीरे धीरे उसके और करीब आ रही थी। तभी एक जोर की चीख के साथ हवेली के दरवाजे फिर से खुल गए और राजू वहां बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वालों ने जब उसे वहां से निकाला तो वह बुरी तरह से डरा हुआ था। कुछ दिनों बाद जब उसे होश आया तो उसने केवल इतना कहा, उसे सिमदैन, वहां कुछ है, काला साया, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। उसके बाद राजू कभी ठीक नहीं हुआ। वह अक्सर रात को चीखता और कहता, वह आ रहा है मुझे लेने। कुछ महीनों बाद वह अचानक गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। आज भी उस हवेली के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां से आने वाली अजीब आवाजें अब भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं।